नमस्कार एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में जिसको आम तौर पर लोग बड़ी आसानी से इग्नोर कर देते हैं। अनीमिया, खून की कमी। अरे अच्छा खाना पीना करो, ये तो ऐसे ठीक हो जाएगी। अगर ऐसे ही ठीक होनी होती तो होती ही क्यों? WHO की रिपोर्ट और डेटा के अकॉर्डिंग 571 मिलियन औरतें और 269 मिलियन यंग बच्चे अनीमिया से सफ़र कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा नंबर है और ना जाने हर साल कितने ही बच्चे और औरतें इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्चुअल में अनीमिया होता क्या है और इससे कैसे बचा जाए। आम भाषा में लोग अनीमिया को खून की कमी होना समझते हैं। तो क्या वाकई में खून की कमी होना अनीमिया है? इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ह्यूमन ब्लड के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो नॉर्मली ह्यूमन ब्लड दो इंपॉर्टेंट चीजों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट प्लाज्मा, सेकंड सेलुलर एलिमेंट जिसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट भी कहते हैं। इसमें 3 तरह की सेल मिलती है, प्लेटलेट्स, WBC, RBC। हम बात करेंगे RBC यानी कि रेड ब्लड कार्पस्कल्स की। इसमें एक आयरन रिच प्रोटीन होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। एंड गेस व्हाट, इसी के कारण ब्लड का कलर लाल होता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को लंग से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से CO2 कलेक्ट करके वो लंग्स में पहुंचाता है। तो जब ब्लड में ये रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम अनीमिया कहते हैं। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यूज डिपेंड करती है एज, सेक्स और फिजियोलॉजिकल स्टेटस में, यानी कि बच्चों में अलग होती है, बड़ों में अलग होती है, मेल में अलग होती है, फीमेल में अलग होती है। स्क्रीन पे इस वक्त आपको एक चार्ट शो हो रहा होगा, उसको आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो अनीमिया होने के कारण या कॉजेस क्या हो सकते हैं? सबसे मेन इंपॉर्टेंट और कॉमन रीजन हो सकता है डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने खाने में पोषक तत्वों को शामिल नहीं करते हैं, जैसे कि आयरन, विटामिन B12, विटामिन C और भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मेन रीजन बनता है अनीमिया होने का। देन आता है जेनेटिक फैक्टर। अगर फैमिली हिस्ट्री है थैलेसीमिया की, सिकल सेल एनीमिया की। देन पैरासाइटिक इन्फेक्शन, अगर मलेरिया हो गया है या हम छोटे बच्चों में देखते हैं कि उनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो उस कंडीशन में भी खून की कमी हो जाती है। यंग बच्चियां हैं या वुमेन्स हैं, उनमें हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है या प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यू है या फिर कोई क्रॉनिक डिजीज है, बहुत लंबे टाइम से कोई बीमारी चली आ रही है, कैंसर है या HIV है, उस कंडीशन में भी अनीमिया हो सकता है। अब आती है बारी सिम्टम्स की। एक्चुअली सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि अनीमिया की सीवियरिटी कितनी है। वैसे अनीमिया के कॉमन सिम्टम हो सकते हैं थकान आ जाना, चक्कर आ जाना, हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, सिर दर्द होना या काम करते वक्त आपकी सांस फूल जाना या सांस लेने में दिक्कत होना। बट अगर अनीमिया सीवियर है तो त्वचा का रंग जो है आपका पीला पड़ जाएगा, नाखून पीले दिखेंगे, वो टूटने लगेंगे आसानी से, जो हार्ट रेट है या फिर आपकी ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाएगी। जैसे ही आप बैठ के उठेंगे आपको चक्कर आने लगेंगे और आपको चोट बड़ी आसानी से लग जाएगी। जैसे आप किसी भी चीज़ से टकराएंगे तो आपकी स्किन पे बहुत आसानी से ब्रशेस पड़ जाएंगे। अगर आप ऐसे किसी तरह के सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करते हैं तो अपने डॉक्टर्स को जरूर दिखाएं। नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या ऐसे प्रिकॉशंस लिए जाएं कि अनीमिया हो ही नहीं। आप अपने खाने में सभी पोषक तत्वों को शामिल करें। एक आयरन रिच डाइट लें। कई बार लोगों की कंप्लेंट होती है कि हम प्रॉपर आयरन रिच डाइट ले रहे हैं फिर भी हमारा हीमोग्लोबिन इंक्रीज ही नहीं होता। तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर डेडिकेटेड शॉर्ट वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिर भी अगर आप कोई आयरन रिच डाइट लेते हैं तो उसके साथ विटामिन C जरूर लें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने पालक की सब्जी बनाई है तो आप उसमें नींबू डाल लें, क्योंकि विटामिन C जो होता है वो आयरन के एब्सॉर्प्शन को बढ़ा देता है। मैं इस वीडियो के थ्रू उन औरतों को मैसेज देना चाहती हूँ जो अपने फैमिली के हर एक मेंबर के खाने का ध्यान रखती हैं, लेकिन एट द एंड वो अपने ही खाने का ध्यान नहीं रखती। प्लीज अपने खाने का भी ध्यान रखिए। आपकी हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप हेल्थी रहेंगी तभी तो फैमिली को अच्छे से रख पाएंगे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को अनीमिया के बारे में जानकारी मिल सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी। नमस्कार।